अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी है, जो उसने सच्चे दिल से उसे प्यार किया था। ये कहानी थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। दोस्तों, यह कहानी दो लड़कों की है, जिसका नाम बिष्णु और करण है। ये दोनों एक ही लड़की से प्यार कर बैठे, जिसका नाम काजल था, और काजल को भी बिष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल यह है कि काजल तो बिष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती है ना। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा खुश रख पाएंगे वह उसी से शादी करेंगी। काजल ने जब देखा कि बिष्णु के पास बहुत पैसा है और वह एक अमीर घर की लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर बिष्णु से प्यार करने लगी। क्योंकि करण एक गरीब लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए। लेकिन बिष्णु वह एक अमीर घर की लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। गुड बाय। करण ने कहा, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और बिष्णु की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण की प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीना और बीत गया। एक दिन बिष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली गई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे आपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक बिष्णु ने काजल को कहा, क्यों न हम दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाए। काजल ने कहा, मतलब? बिष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। काजल ने कहा, बिष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं शादी से पहले ऐसा काम नहीं करूंगी। बिष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने बिष्णु का एक भी बात नहीं मानी। बिष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ने ना कह देती थी। बिष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने बिष्णु को माना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बिष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता रहा। लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। बिष्णु की बार बार कही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने बिष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, और मैं ना भी नहीं कहूंगी।
बिस्नू ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल ने वहां से चली गई। इधर करण ने हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन में करण की बात याद आई और वह सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया, उसका खबर लेने के लिए। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूं। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूं। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा, करण, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और कभी भी मेरी सामने नहीं आओगे। उसके बाद तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं काजल, तुम्हारी शरीर को नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद काजल ने बिना कुछ कहे बाहर से चली गई और करण भी बाहर से चला गया। बिस्नू ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दी। तभी बिस्नू ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे माना नहीं करते, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूं। फिर शादी से पहले अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा? काजल करण की बात याद कर बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि वह सोचा कि बिस्नू मेरी लाख माना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हो जाती हूं। कब और कहाँ आना है बोलो? काजल की बात सुनकर बिस्नू खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। बिस्नू ने सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूं। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गया और वहां दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा, मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। निष्कर्ष, आपने देखा, एक गरीब लड़का की सच्चा प्रेम कहानी में सच्चा प्यार की कितना ताकत होता है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है, जो बिस्नू ने काजल के साथ किया था। लेकिन इसमें काजल की भी गलती था, क्योंकि काजल ने करण का सच्चा प्यार तब उसे नजर नहीं आई। उसे तो सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। उसे तभी बिस्नू की झूठा प्यार को परखने की वक्त ही नहीं था। लेकिन जब बिस्नू ने काजल की माना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी काजल को पता चला कि बिस्नू मुझसे नहीं, मेरी शरीर से प्यार करता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।